जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वीलाग के साथ हाजिर हूं। बड़ी सूरत हाल जो है इंतहाई वो होती जा रही, कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही, बल्कि शायद गेम जो है ना सारी इसकी गेम ऑफ थ्रोन जो है ज़्यादा ओपन होती जा रही है। आज दो तीन जो चीज़ें हैं ना वो हुई हैं कि पीटीआई ने पहली दफ़ा फॉर्मली तौर पर फवाद चौधरी साहब ने उन्होंने अपील की है इनसे, जनरल ये हो गया आसिम मुनीर साहब जो है नए आर्मी चीफ, उनसे कहा गया कि वो नोटिस लें कि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट जो है जिसको वो समझते थे कि शायद उनके दावे थे इस्टेब्लिशमेंट के, पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने दावा किया था वैसे कि हम जी आप पॉलिटिकल हो गए, अब हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स में कोई रोल नहीं रहा। तो आज उन्होंने स्पेशली उन्होंने सीधी बात की है कि जनाब कि आप इसका नोटिस लें, इंटरफेरेंस की जा रही। मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अभी भी पंजाब में ये जो पंजाब की हद तक इंटरफेरेंस कर रही है, जिसकी उन्होंने दो चार बातें भी की हैं। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या ये जो है नए आर्मी चीफ जो हैं वो इस एक फार्मल इसके बाद जो उनसे अपील की गई और कहा गया है, डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया गया इस्टेब्लिशमेंट के नहीं, अभी भी पंजाब में इमरान खान साहब की पार्टी की हुकूमत या चौधरी परवेज़ अली साहब को हटाने के लिए, उनके मेम्बरान तोड़ने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट खुफिया हाथ जो हैं, नामालूम लोग जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक एलिगेशन है, स्पेशली एक नए आर्मी चीफ आए हैं जिनकी रेपुटेशन भी यही है कि वो इस सियासत से, इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। पिछले बॉस की जो उनके लेगेसी थी ऑफ इंटरफेरेंस, वो उसमें अपना आग हिस्सा नहीं डालना चाहते। एंड वो कहते हैं ना, वो जो ये पसंद नहीं करेंगे कि उनके इस्टेब्लिशमेंट पर ये इल्ज़ामात लगें कि नहीं, अभी भी वो अपने फेवरेट प्लेयर जो है ना उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। सो एक बड़ा आप इस पर देखेंगे कि नए आर्मी चीफ इसका क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट इस पे क्या रिएक्ट करते हैं। इमरान खान साहब के बारे में आ रही थी कि शायद वो मुलाकात भी करना चाह रहे थे सदर आरिफ अलवी के ज़रिए नए आर्मी चीफ से कि चलें बैठ कर थोड़ा सा कोई वर्किंग रिलेशनशिप जो है बेहतर की जाए। इसके क्या कंसिक्वेंसेज हैं और चीफ की क्या इस पे अप्रोच होगी, इस पर थोड़ी सी बात करते। प्लस ये है पंजाब में जो नंबर्स गेम है वो बड़े इंतहाई वो हो चुकी है, एक उस पर ना वो कहते हैं डेंजरस लेवल तक पहुंच रहे। स्पेशली वहाँ पंजाब में 11 जनवरी को ये जो उसमें लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने पेश होना है और उन्होंने रोक दिया था इन परवेज़ अली साहब को कि 11 तक आप जो है वो नहीं तोड़ेंगे, असम्बली को नहीं तोड़ेंगे। और उसके बाद अब जो दूसरा बड़ा मेरा ख्याल है उसमें बात उसमें डिसाइड होनी है कि क्या चौधरी परवेज़ अली साहब जो हैं उस पर अदालत उन्हें क्या कहेगी कि क्या जो गवर्नर का हुक्म था कि आप एडवाइस कह लें या हुक्म के वटेवर जो भी लीगल टर्म में आप कहेंगे कि आपने यहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, जो उन्होंने नहीं लिया, अब तक नहीं लिया। आज 10 जनवरी है और कल उनकी उसमें 11 जनवरी को उनकी वहाँ पे अदालत में पेशी है, अब तक तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने नहीं लिया। तो इस पर अदालत क्या फ़ैसला देते? क्या अदालत ये कहेगी कि आप जाएँ और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें जैसे गवर्नर ने कहा है आईनी एक आपकी रिक्वायरमेंट है, या ये वहाँ पर वो प्ली लेंगे जी आपको ज़रूरत नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेने की? लेकिन बहुत सारे लीगल लोग हैं, उनका ख्याल है कि अदालत इस बात से नहीं रोकेगी गवर्नर को कि उनकी एक आईनी पावर है, वो उनको कह सकते हैं कि जाएं और आप उनके साथ उनसे वोट ले लें। और दूसरी तरफ एक और हमें देखने में आ रहा है नंबर्स गेम का मसला हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चौधरी परवेज़ अली साहब के पास नंबर्स पूरे होते तो अब तक उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेना था। अपोजिशन के पास नहीं थे, पहले तो उन्होंने डाल दी थी ना, अपोजिशन में भी अपनी तरीके एतमाद उन्होंने डाल दी थी पीडीएम ने कि जनाब कि हम इनको हटाने के लिए तैयार है। लेकिन फिर शायद उन्हें एहसास हुआ कि हमारे पास भी बंदे पूरे नहीं हैं, हमें बंदे वहाँ पे 186 या वटेवर नंबर जो है हमें शो करना पड़ेगा, इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो हम क्यों करें? तो उल्टा बेहतर नहीं है कि आप इनके गले में डाल देंगे चौधरी परवेज़ अली साहब आप जाएँ, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट बैठा है तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। लिहाजा 186 बंदे अपोजिशन जो है पंजाब में वो इकट्ठे करने की बजाय परवेज़ अली साहब, इमरान खान साहब हैं वो इकट्ठे करें। सो ये उन्होंने अपने ये ट्रिक उन्होंने अब उसमें खेला। अब लिहाजा अगर इनके गले में पड़ती है बात कि परवेज़ अली साहब या इमरान खान साहब जो हैं इन्होंने लेनी है इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, तो इनके लिए बिग चैलेंज है। उस पर अब बहुत सारी उसमें चीज़ें आना शुरू हो गई, जिसका जो पहला सिम्टम जो है ऐलान जो है वो नज़र आ रहा है उनका फवाद चौधरी साहब की तरफ से, जो उन्होंने बात की है कि उनके बंदे तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने नाम भी लिए हैं खतून उनकी पीटीआई की, उनकी वुमेन उस पर सीट पे उनका कहा है जो उन्होंने 5 करोड़ लिए हैं, फिर मुजफ्फरगढ़ के लोगों का बताया है। अब इसमें नंबर बड़े डिफरेंट हैं कि कितने लोग जो हैं वो ये परवेज़ अली साहब को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग फिगर्स। रात हमारी बात हो रही थी फैसल वाटर साहब के साथ, उन्होंने कहा जनाब 40 के करीब का फिगर दिया है कि पीटीआई के 40 के करीब लोग जो है गायब हो जाएंगे। मतलब अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस दिन होना है उसी दिन 40 लोग भी नहीं आएंगे वहाँ पे, तो उसके बाद परवेज़ अली साहब का नंबर जो है 140 से 145 तक चला जाएगा। लिहाजा वो अगेन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे, उनका ख्याल है। फिर एक नए सिरे से एक बैटल शुरू होगी कि कौन बनेगा वज़ीर आला। सो उनके जहन में ये है। अच्छा, वो जो उसके बाद में सुन रहा था इनको पीटीआई का अपना ख्याल है कि 7 के करीब हमारे मेंबर जो हैं
वो मुनहरफ होना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, या उनको लालच दी जा रही है। पीएम नवाज का कहा जा रहा है कि उनके सर्कल्स कहते हैं कि 15 एक लोग हैं शायद वो जो गायब हो जाएंगे या जो उनके साथ राब्ते में हैं। और मैं उनको सुन रहा था मोमना वहीद साहबा को, वो ये कह रही थी कि 20 के करीब जो अरकान हैं वो इस वक्त शायद पीटीआई के जो है ना वो परवेज़ इलाही साहब को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई पीटीआई से उनके बकौल वो बगावत नहीं कर ले, वो परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देना चाह रहे। सो दैट्स अ वेरी कम्प्लिकेटेड अब इस पर सिचुएशन है। सो दो एक्सट्रीम है जहाँ पे अब ये पीटीआई जो फंस कर रहेगी। एक चीज़ अब शायद पीटीआई को समझ आ रही होगी कि बगैर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के अपनी हुकूमत बनाना या चलाना कितना मुश्किल काम है। अब मेरा ख्याल इमरान खान साहब को इस बात का एहसास हो रहा होगा, पिछले उससे अप्रैल के बाद ये ज़्यादा हुआ होगा कि ये पहले तो उन्हें ये था खान साहब को कि नवंबर से पहले मैं इलेक्शन करवा लूँगा, हम नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवा लेंगे, और बहुत सारे टारगेट्स थे वो आपको पता है सारा। और उसके बाद शायद इलेक्शन होंगे और इनको आके मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी जनरल बाजवा साहब की, मैं इलेक्शन के बाद आऊँगा शायद वज़ीर आज़म बन के, मैं नया चीफ लगाऊंगा, वो सारी चीज़ें ना हो सकें। अब उसके बाद नए उनके टारगेट से अब ये बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था पार्टी के अंदर भी कि बेहतर होता पंजाब हमारे पास है, हमें ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है पंजाब के स्ट्रक्चर को। एक साल है हमारे पास, हम बैठ के पंजाब में अपने काम करें, एमपीज़ हैं वहाँ पे इलेक्शन करवाएं, अपनी बेसिस हम स्ट्रांग रखें, और उसके बाद अगला इलेक्शन अगर अक्टूबर में भी होता है तो बड़े कंफर्टेबल तरीके से हम जीत सकते हैं। केपी में भी हमारी हुकूमत है, गिलगित में भी है, कश्मीर में भी है और पंजाब में भी है। तो हमारे पास तकरीबन 70-80% जो है वो पाकिस्तान है, सिर्फ 20% पे 20 किलोमीटर पे ये बैठे हुए हैं, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी बैठे हैं। बाकी जरदारी साहब का सिंध जो है उसमें वैसे पीटीआई को ज़्यादा कोई उनकी प्रेजेंस उस तरह नहीं थी। सो मेन तो पंजाब आपके पास था। सो ये था कि आप अगला इलेक्शन यहीं पंजाब में बैठ कर अपने तरक्याती काम या जो पैसा शैसा बनाना होता है, आपको पता है कमीशन वगैरह खाए जाते हैं सारी पार्टी के लोग और करते हैं, तो वो भी इकट्ठा कर लें ताकि अगले जो आपके जो एमपीज़ ने इलेक्शन लड़ना है उसमें भी आपके पास खासा पैसा होना चाहिए। सो बेहतर तो यही था एक साथ। तो एक और साइड का ख्याल था वहाँ पे नहीं ये बात ठीक नहीं है, हमें इनको स्टेबलाइज नहीं होना चाहिए, देने चाहिए हुकूमत को। अगर ये इकनॉमिक अपनी इकॉनमी ठीक कर लेते हैं, डॉलर को थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है, इंटरनेशनल एड आ जाती है, आईएमएफ के साथ तल्लुकात इनके ठीक हो जाते हैं और पाकिस्तान आके मुआशी तौर पर स्टेबलाइज होता है, तो फिर इसके बाद पीडीएम के पास ये अगला इलेक्शन में सेल करने के लिए बहुत कुछ होगा और हमारा जो नैरेटिव है शायद वो उस तरीके का पावरफुल नहीं होगा। साल में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं और उसमें तेल सस्ता हो सकता है जैसे मैंने कहा, और महंगाई को अगर कोई इन्होंने कंट्रोल कर सके तो लिहाजा वो एक साल देने के लिए इमरान खान साहब और उनकी पार्टी तैयार नहीं थे। उनका ख्याल था दिस इज़ द बेस्ट टाइम, एरन इज़ हॉट, स्ट्राइक इट नाउ, अब भी करें जब भी करें, अभी इलेक्शन करवाएं, मार्च अप्रैल में कराएं, आराम से पंजाब में आपकी हुकूमत बनती है। जब अगला इलेक्शन होगा उसमें अक्टूबर में, तो आपके सारी की सारी पंजाब हुकूमत में इलेक्शन तो नहीं होगा पंजाब में, सिर्फ एमएनएस का होगा, एमपीज़ और हुकूमत तो आपकी बैठी होगी, लिहाजा आप ये बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे जीतने। ये उनकी स्ट्रेटजी। सो दोनों साइड पे बड़े पावरफुल आर्गूमेंट्स है। अब ये पता चला है कि उनके लिए एक तो परवेज़ इलाही साहब नहीं छोड़ना चाह रहे थे, बल्कि परवेज़ इलाही साहब तो नाराज़ हुए, उन्होंने कहा आप मुझे क्यों कह रहे हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की। इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान अच्छी खासी वो हुई आपस में, उनके आपने सुना होगा कि लफ्ज़ जो हैं मतलब हार्ट वर्ड्स तो मैं नहीं कहूँगा बट मतलब एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ है दोनों पार्टी के दरमियान, वर्बल फाइट हुई है। फिर हमने मुनीस इलाही साहब को देखा, वो शिकायत करते पाए कि जी मेरे दोस्त को उठा लिया गया है, तो फिर उसे हेल्पलेसनेस जो है ना वो बढ़ती गई है कि पहले इमरान खान साहब की अपनी FIR नहीं दर्ज हुई है कि सचो डट गया वज़ीराबाद का, फिर आप कहते हैं मुनीस इलाही साहब जो हैं जी मेरे दोस्त को उठा लिया, उन्होंने कहा FIA ने भी बताया मुनीस इलाही साहब की उनकी मिसेज को उन्होंने तलब कर लिया, उनके खिलाफ केसेस जो हैं वो शुरू हो गए। सो परवेज़ इलाही साहब जो है वो फंस कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थे, उनकी DGI से मुलाकातें भी हुई जिसको उन्होंने भी कहा, उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कंफर्म किया है कि उनके ज़रिए मैसेजिंग की गई और उनको सख्त किस्म के उनको मैसेजेस दिए गए हैं कि जनाब आप इस तरह की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर आपके लिए ठीक नहीं होगी। सो वो जो चीज़ें थी अब इमरान खान साहब से चीज़ें मूव नहीं हो पा रही हैं। अब उनकी अपनी पार्टी के लोग जैसे उनको लगता है उनकी पार्टी तोड़ी जा रही है, और तोड़ने में किसका ज़्यादा रोल है वो समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, इनको कॉल्स आ रहे हैं, इनको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, जरदारी साहब एंड कंपनी इनको खरीद और फरोख्त कर रहे हैं, उनका यही ख्याल है, बल्कि यकीन है कि ये काम एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं हो सकता। अब वो लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप इसका नोटिस लें, स्पेशली आर्मी चीफ को कहा जा रहा है। अब यहाँ पे बड़ी उसमें दिलचस्प उसमें सिचुएशन उसमें पैदा ये हो रही है कि आर्मी चीफ क्या कर सकते हैं। एक दो बातें तो अहम हैं कि आर्मी चीफ जो नए हैं इन्हीं के होते हुए जब DGI की मुलाकातें हुई थी परवेज़ इलाही साहब से, जो उन्होंने खुद भी कंफर्म की है, तो सो उनके नोटिस में होगा कि यहाँ पे DGI जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, उन्होंने यकीनी तौर पर उनको आर्मी चीफ को इस पर ऑन बोर्ड रखा होगा। और उसके बाद पंजाब में हमने देखा सूरत हाल जो है वो अभी तक
उनका ख्याल है कि वो ये इमरान खान साहब जो है ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब इसके बाद खान साहब की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि ये चीज़ तय है कि उनसे राना सनाउल्लाह साहब से बात हो रही थी, तो वो उनका ये कहना है कि ये जो नए चीफ़ जो है ना इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करेंगे। उसकी उन्होंने रीजनिंग भी बताई, वही माजी वाले कुछ हवाले दिए। और दूसरा उन्होंने कहा जी वो तो आर्मी चीफ़ तो खुद कह चुके हैं कि मेरा पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं। अगर आर्मी चीफ़ मिलते हैं इमरान खान साहब से, मुलाकात करते हैं, तो फिर तो यही समझा जाएगा कि वो तो इसके पॉलिटिक्स में अगेन उसमें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बैठ के पॉलिटिकल बात ही करनी है। इमरान खान साहब ने इलेक्शन पे बात करें, इलेक्शन कमीशन पे बात करें, पंजाब में जो कुछ हो रहा है उनकी पार्टी के साथ तोड़ने की कोशिश की जा रही है उस पर बात करें। सो उनका ख्याल यह है कि वो अपने आप को डिस्टेंस पे रखेंगे, वो इस वक्त कोई मुलाकातें नहीं करेंगे। ये अलहदा बात उन्होंने की कि अगर आर्मी चीफ जो हैं, अगर उन्होंने इजाज़त मांगी उनसे शहबाज शरीफ साहब से कि मैं मिलना चाह रहा हूँ, इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट है, तो वो उनको मना नहीं करेंगे। लेकिन लगता यही है कि आर्मी चीफ आगे फौरी तौर पर, अभी उनको 1-2 महीने, 2 महीने भी नहीं हुआ, 1.5 महीना हुआ है, वो पॉलिटिकल मुलाकातें नहीं करेंगे, उनको सूट नहीं करते इस वक्त। वो फौरी तौर पर इस क्राइसिस में, जब यहाँ पे हार्स ट्रेडिंग हो रही हो, बाइंग सेलिंग के इल्ज़ाम लग रहे हों, उनको कहा जा रहा हो कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो हमारे बंदे तोड़ रही है, उनको दबाव में डाल रही है, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कॉर्नर किया जा रहा है, इस वक्त मुलाकातें करते हुए मेरा ख्याल उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और फिर उनको फ्रंट पे, उनको सामने उनको आना पड़ेगा, और बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव तनकीद जो है ना वो उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बहरहाल अभी ये लगता है यही है कि उन्होंने एक अपने तय ये पत्ता फेंक के कि आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करके, फवाद चौधरी साहब ने बड़ा स्मार्ट पत्ता तो खेला है कि आर्मी को एक मैसेज किया है, जी हम आपको अपना एक राइवल समझते हैं कि आप जो है ना हमें पॉलिटिकली तौर पर डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब में, और वहाँ से हमें, ये चौधरी परवेज़ अली साहब हूँ, आपने पहले उन पर दबाव डाला, फिर उनके MPs पे दबाव डाला जा रहा है, तो लिहाजा आप लोग जो है ना हमारे साथ पार्टी बांध जाओगे। अब सवाल ये है कि अगर ये चीज़ें नहीं होती, इस्टेब्लिशमेंट अगर उनके बकौल न्यूट्रल नहीं होती, जो वो समझते हैं कि होनी चाहिए, वो कॉल्स भी जा रही हैं और वो राब्ते भी हो रहे हैं, MPs भी टूट रहे हैं, तो फिर क्या करेगी PTI? तो फिर आर्मी चीफ जो नए हैं इनके हवाले से इनकी क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या फिर मीडिया ट्रायल शुरू होगा? क्या फिर वो ट्रोलिंग शुरू होगी? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी? फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वही उसी तरह की टोन और टेनर और ये लहजा रखा जाएगा जो जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने रखा था, पार्टी ने रखा हुआ था, अभी तक रखा हुआ है। उनके खिलाफ बहुत सारी उनको कंप्लेंट्स हैं कि जनरल बाजवा साहब ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। सो क्या वही रवैया जो है अब यहाँ भी रखा जाएगा कि जनाब कि एक तो जनरल या आर्मी चीफ वो मिलना नहीं चाह रहे, मुलाकात नहीं की उन्होंने, या उसमें मुलाकात हो नहीं पा रही फॉर वट एवर रीज़न, प्लस उन्होंने कहा जी पार्टी तोड़ी जा रही है हमारी, तो भी उन्होंने उन्होंने मैसेज डिलीवर नहीं किया जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, या अपने लोग जो हैं जिन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं उनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। सो अगेन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अब इस काल के बाद अगर ये नहीं होती चीज़ें, उनको फील होता कि बातें नहीं रुकी, वही स्टेप्स लिए जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से PTI के खिलाफ, तो फिर PTI का जनरल आसिम के हवाले से क्या स्ट्रेटजी होगी, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या रवैया रखेंगे? वही अपनी तोपें गनों का वो जो है अभी उनको थोड़ा सा सुकून देंगे, या वो फायर वर्क जो है ना वो शुरू हो जाएगा? और अगर फायर वर्क शुरू हो जाता है तो एस्टेब्लिशमेंट क्या रिएक्ट करेगी? सो वेरी टेस्टिंग टाइम्स, वेरी अनसर्टेन टाइम्स। देखते हैं कि इसी हफ्ते मेरा ख्याल है कोई ना कोई, जब ये कोर्ट के फैसले के बाद, हेयरिंग के बाद, कोई नई सिचुएशन डेवलप होगी। वो तो यही कहते हैं, फैसल वाडा साहब इनसाइडर हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, कि उन्हें लगता है कि 11 जनवरी के बाद ये परवेज़ अली साहब या मुनीस अली साहब या इमरान खान साहब के लिए पंजाब में अपनी हुकूमत को ये कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं कि मुश्किल होता है या वो अपने आप को इस क्राइसिस से आके निकाल जाते हैं।